जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा, मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बस दिल से जो सिमरन निकला है तेरे नाम का, वो हमेशा ऐसे ही मन में बसा रहे, बढ़ता रहे। उसको मैं नाम जप करती रहूं, करती रहूं, करती रहूं। इसमें कभी भी कोई वहम, कोई शंका, कोई कंफ्यूजन कुछ भी ना आए कि मेरी जर्नी के रास्ते में जो तुमने दिखाया है वो सबसे बेहतर है। शुक्राना मेरे मालिक। कभी कभी कुछ भी हम लोग ना चाहते हुए भी अनजाने में कुछ ऐसा कह जाते हैं, बोल जाते हैं, जिसकी समझ बाद में आती है कि ये हमने क्या बोल दिया। उन सब बातों का, उन सब गलतियों का मेरे परमात्मा से, मेरे बख्शनहार से, उस सब का चरणों में निवेदन करते हुए बख्शने की जो भी दिल से अरदास निकलती है वो कई गुना होकर निकले कि मेरा मालिक मुझे समझ पाए और बख्श दे। कई बार हम नहीं समझ पाते, हमारी जो भाषा होती है उस भाषा के अनुसार कुछ भी करते हुए या आपस में किसी के साथ भी कुछ भी हम लोग जो कुछ भी एक दूसरे के लिए गुस्से में हो, मजाक में हो, या फिर आप ये कहो कि हमारे विचारों में या किसी भी तरीके से कुछ इस तरीके से भाव आ जाए जिसकी हमें समझ भी ना हो, और गलती से मुंह से अगर कोई शब्द गलत निकल जाए और बाद में रियलाइज हो, अरे ये हमने क्या बोल दिया, ये तो इसका मतलब था ही नहीं, क्योंकि वो सब बहुत बाद में समझ आता है। तो इसीलिए कोशिश तो बहुत करते हैं, इंसान है, गलती हो जाती है। इसलिए मेरे मालिक हर उस खता को बख्श देना जो गलती से मुंह से निकल जाए या किसी के लिए कुछ गलती से भी गलत निकल जाए, चाहे वो कोई अपना हो चाहे कोई पराया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस सब से बचाना मालिक, माफ कर देना, बख्श देना। हम किसी और को बख्शे ऐसी हमारी औकात नहीं, लेकिन जो तूने रास्ता दिखाया, जो समझाया कि किसी के लिए गलत नहीं सोचना, तब भी अगर ऐसा कोई गलती से कुछ हो जाए तो उसके लिए बख्शनहार, बख्श देना, बख्श देना, गुनाहों को बख्श देना। सॉरी एक छोटा सा शब्द है, लेकिन हमें जब अपनी गलती रियलाइज हो जाए तो उस गलती का एहसास होना बहुत बड़ी बात है, जो हमें आगे आने वाले समय में हमारा बहुत मददगार होता है। क्योंकि यही एक माफ़ी है जो हम किसी और को दें उससे पहले खुद को सिखाएं कि हमने गलती की है तो हमें खुद को भी माफ़ी देनी है। इसीलिए हम किसी और को बख्श देते हैं। पता नहीं कौन सा लेसन है, क्या है ये, क्या हमसे हो जाता है, उस सबको जो मालिक समझाने की कोशिश कर रहा है, समझने में थोड़ा समय लग जाता है। हम चलते रहते हैं उस सीधे सीधे रास्ते पर। इतना संभल कर चलना है, इतने अपने कदमों को उस पतले से रास्ते पर, जो भी रास्ता हमें मिला है वो हमारे कर्मों के अनुसार ही मिला है, लेकिन उस पे चलते हुए भी हमारा हाथ पकड़ा है तो मेरे मालिक ने पकड़ा है। और किस कदर हमें चलते 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 जो परमात्मा बचा रहा है उसकी महिमा समझते हुए अपने आप को किस कदर भाग्यशाली समझ रहे हैं,
या हमें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए और हर उन नेमतों का शुक्राना करना चाहिए जो हमारा परमात्मा हमें समय समय पर देता रहता है, जिसकी समझ भी हमें नहीं है। तो मेरे महाराज, हर उस गलती का सिर्फ हमें माफ़ी चाहिए और शायद हमें वो सब कुछ भी सिखाया कि जैसे हम नासमझी में कुछ भी किसी को बोल देते हैं, ऐसे ही सामने वाला भी उस समय किस सोच के अंदर प्रभावित होगा, जो वो उस सोच से प्रभावित होकर हमें वो शब्द कहे, या उसके मन में चल रहे होंगे, उसके मन के विचार चल रहे होंगे, उसके मन के भाव चल रहे होंगे। उस सब को समझते हुए अगर वो हमें बुरा लग सकता है तो हमारी बात भी तो उन्हें बुरी लग सकती है। तो यही सब कुछ जो हमें सिखा रहे हैं, तभी गुरुजी यही समझाते हैं, हमारा परमात्मा यही सिखाता है कि थोड़ा चुप रहा करो, अपने शब्दों पे ध्यान दो, क्योंकि शब्द ही है ऐसे, ये वाणी ही है जो हर बात का, हर मुसीबत का कारण बन जाती है। मन में भाव तो आते हैं, लेकिन वो सारे भाव हमारी वाणी के द्वारा ही निकलते हैं। वही हमें सुधारना है, हमें अपने आप को समझाना है। यही तो एक रास्ता है जो इस रास्ते पर चलते हुए इतनी मुसीबतें अगर आ जाएं, कोई ज़बरदस्ती से कोई रुकावट आए, तो वो हमारी वाणी है। तो इसीलिए हमारा जो कर्म है, जैसे हम अपने मन में चलने वाले भावों को कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही अपने शब्दों पर भी नियंत्रण रखना है। यही नियंत्रण हमें सिखाएगा, हमें अक्ल लाएगा कि बोलने से पहले उन शब्दों पे ध्यान दो जो शब्द तुम्हारी वाणी द्वारा निकलते हैं, क्योंकि यही शब्द हैं जो हमें हमारा कर्म बनाने में पूरी मदद करते हैं। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है। परमात्मा तो हमारे साथ है, लेकिन कदम कदम पर जो चलते हुए हम अगर किसी के साथ कुछ अपशब्द कह डालें या किसी को कुछ अपशब्द सुनने को मिल जाए, तो वो सब जो भी स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, उस समय जो उस व्यक्ति के अंदर भाव आते हैं, उसी के अनुसार अगर कुछ निकलता है तो वो वाणी द्वारा निकलता है। इसीलिए हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है और इस वाणी को ही सुधारना है। अगर मन में भाव हमें लग रहा है कि नेगेटिव आ रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके कि हम चुप रहे, हमें किसी को कुछ बोलना ही नहीं है। सही में यही तो शब्द है, यही वाणी है जो हमारे औखे कर्मों को बनाने में पूरी मदद करती है। इसीलिए हमें इसको सुधारना है और इसको सुधारने का जो भी जरिया, जो रास्ता परमात्मा हमें बताता है, जो हमें सिखा रहा है, जो शिक्षा मिल रही है, उसके अनुसार हमें किस तरीके से अपने आप को नियंत्रण में रखना है, कितना बोलना है, समय पर उचित शब्दों का ही उच्चारण करना हमारे जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी होती है, क्योंकि ये शब्द ही हैं जो हमें हमारे अनुसार ऊपर उठा देते हैं और ये शब्द ही हैं जो हमारे अनुसार हमें नीचे गिरा देते हैं। तो इन शब्दों को समेटना, इन शब्दों को अपने अंदर रखना और जितना हो सके नियंत्रित रूप में बोलना ही हमारे लिए बहुत बड़ी एक कामयाबी होगी कि हम अपने आप को कितना नियंत्रण में ला सकते हैं। और मेरा परमात्मा जो हमें शिक्षा देना चाह रहा है, जिस भी जीवन के मोड़ पर, जिस रास्ते के इस मोड़ पर हम खड़े हैं, सच में जहाँ पर भी खड़े हैं, अगर उस समय हमारे शब्दों द्वारा हमारे कर्मों का हिसाब होता है या बनना बिगड़ना है, तो अपने शब्दों पर नियंत्रण देना बहुत ज़रूरी है। यही परमात्मा सिखा रहा है और इसको अपने जीवन में ढालना, सीखना और किसी और के लिए इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं, कभी कभी हम किसी चीज में प्रभावित हो जाते हैं, तब भी हमारी वाणी से ये निकलता है। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एक प्रसंग है रामायण का, जो
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है समझना। जब रावण कुंभकर्ण दोनों तप करने के लिए जंगल में गए थे, या वनों में, उस समय हम वन ही कॉल कर रहे थे, करते हैं शुरू से, कि वो जो भी तप कर रहे थे, बहुत वर्षों तक उन्होंने तप किया दोनों ने। लेकिन उनके तप करने के बाद जब भगवान ब्रह्मा जी उनको वरदान देने के लिए आए, तो पहले रावण ने कुंभकर्ण को वरदान मांगने की आज्ञा दी, और उनका ज्ञान बहुत ज़्यादा था, लेकिन उन लोगों की मुक्ति भी ज़रूरी थी। उस मुक्ति के लिए ही ये सब कुछ रचना परमात्मा ने की थी। जब कुंभकर्ण जी उनसे वरदान मांगने लगते हैं तो उन्हें कुछ और मांगना होता है, लेकिन उनकी जिह्वा पे किसी देवता के द्वारा नियंत्रण करके वो मांगने पर मजबूर कर दिया जाता है जो उन्हें शायद कभी मांगना ही नहीं था। वो ब्रह्मा जी से वरदान में मांगते हैं कि मुझे 6 महीने की नींद दे दीजिए। और वो जो निद्रा थी, वो निद्रा उन्हें नहीं चाहिए थी। उन्हें सब पर शासन करने के लिए एक वरदान चाहिए था कि वो सबको जीत सके। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जिह्वा पर उस देवता का असर होने के कारण वो वरदान नहीं मांग पाए। इसीलिए कब नेगेटिविटी आप पर हावी हो जाए, इस कलयुग में आप नहीं समझ सकते। इसीलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है। ये तो उस समय अपने भ्राता को रोक दिया, नहीं तो वो और भी कुछ मांग लेते। रावण ने अपने भाई की मदद की और उस समय उनके वरदानों के अनुसार हमें अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही बदलाव हमारे जीवन के अंदर एक वो स्थिति लेकर आता है जिससे हम शायद अपने जीवन का वो मोड़ समझ सकते हैं, जिस मोड़ पर आकर हम अपने आप को एक उस जगह महसूस कर सकें जहां शायद मेरा परमात्मा हमें देखना चाहता है। इसीलिए जो कुछ भी हो, किस कदर जब हम नेगेटिविटी के हाथों में होते हैं या उस परिस्थिति में होते हैं, उस अपने अनुसार उस नेगेटिव उल्टी दिशा की परिस्थिति में होते हैं, जब हमें पता है इतने आंधी तूफान चल रहे हैं और हमें उसको पार करना ही करना है, तो अनजाने में अगर हुई गलती होती है तो उसको परमात्मा भी माफ कर देता है। वो हमारा साथ देता है और वो जानता है कि ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन जो कुछ भी कारण बनता है, जो कुछ हमें सीख देने के लिए, हमें सिखाने के लिए, जो कुछ भी परमात्मा वो परिस्थिति भी हमें दे रहा है, तो हमें उसका भी शुक्राना करना चाहिए। अगर वो परिस्थिति उस समय नहीं आती तो शायद हमें इतनी अकल ही नहीं आती कि हमें क्या करना था, क्या करना है और क्या करना चाहिए। इसलिए हर तरह का जो समय हमारे जीवन में आता है वो कुछ सिखाने के लिए आता है, और वो सीख मेरा गुरु मुझे पल पल दे रहा है और हमेशा देता रहेगा। उसका साथ ही तो इन सब परिस्थितियों से हमें निकालने में हमारी मदद करता है। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना कि उसने इस कदर इस लायक तो बनाया कि मुझे अपने मुंह से निकले हुए शब्दों की भी समझ आ जाए और गलती का एहसास हो और हम अपने कान पकड़कर माफी मांगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मन में भाव ऐसे ही थे। सच में संगत जी, कई बार हम लोग नहीं समझ पाते कि
किसी से बात करते समय भी हमसे अनजाने में कुछ ऐसा निकल जाता है जिसको बहुत बाद में हम समझ पाते हैं कि अरे ये हमने क्या बोल दिया। इसीलिए बोलने से पहले बहुत बार हमें शब्दों का चुनाव और शब्दों को समझने और परखने की अक्ल अपने अंदर लानी होगी। तभी हमारे अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तभी हमारा सिमरन है परमात्मा का, वो कामयाब होगा कि हमारी वाणी सुधरती चली जाए और हम अपने आप को लिमिटेड शब्दों में डालकर कम से कम बोलने पर अपने आप को नियंत्रण में रख सके। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, जो इतना प्यारा भाव और इतना बड़ा लेसन जो तुमने जीवन में दे दिया, उससे हम अपने जीवन में कुछ बदलाव ला पाएं। जय गुरु जी। बख्शनहार, बख्श देना। गलती हर किसी से होती है, कभी सुनने में भी आ जाती है, कभी हम किसी भाववश किसी में बहकर किसी के लिए कुछ बोल भी देते हैं। तो परमात्मा प्लीज बख्श देना, सबको बख्श देना, सबको बख्श देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।